हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं एकलव्य। बात कर रहे हैं नेशनल करंट अफेयर 4 जून 2026 का है। चलिए शुरू करते हैं। ऑन जून 4 2026 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड ए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू व्हिच कंट्री फॉर द एक्विजिशन ऑफ 114 राफेल फाइटर जेट्स। ऑप्शन है रूसिया, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इजराइल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फ्रांस। इंडिया ने 114 राफेल जेट्स फ्रांस से मंगवाने की बात की। इसमें 3.25 लाख करोड़ 3.25 लाख करोड़ 3.25 लाख करोड़ का डील हुआ है। याद रखना, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है और यहाँ यूरो चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Under the newly revised Delegation of Financial Powers for Defence Services, June 2026, by what percentage have financial power have been enhanced in several areas? Option A up to 50%, option B up to 100%, option C up to 150%, option D up to 200%. Option B is the correct answer, up to 100%. डिफेंस मिनिस्ट्री ने फाइनेंशियल पावर्स को 100% तक बढ़ाया है। इससे डिफेंस का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्ट होगा। चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन सेनेहजोरी लॉन्च्ड इन आसाम ऑन जून 4 2026? ऑप्शन है डिजिटल लिटरेसी, ऑप्शन बी मुगा सेल क्लस्टर डेवलपमेंट, ऑप्शन सी फ्लड मैनेजमेंट, ऑप्शन डी सोलर एनर्जी प्रमोशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मुगा सेल क्लस्टर डेवलपमेंट। मिशन सेनेहजोरी, इसका मेन गोल आसाम का मुगा सिल्क सेक्टर को डेवलप और ट्रांसफॉर्म करना है। आसाम को लैंड ऑफ रेड रिवर कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम ब्लू हिल्स है। मुगा सिल्क को 2007 में जीआई टैग मिला है। याद रखना, ये सिर्फ आसाम में ही मिलता है। चलिए नेक्स्ट। Which scheme was launched by the Department of Higher Education on June 4 2026 to attract Indian origin researchers to India? ऑप्शन है PMRC स्कीम 2026, ऑप्शन बी ग्लोबल टैलेंट हंट, ऑप्शन सी रिसर्च इंडिया इनिशिएटिव, ऑप्शन डी स्कॉलरशिप भारत।
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पीएमआरसी स्कीम इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर। इसका एम इंडियन ओरिजिन रिसर्चर्स को वापस लाना। याद रखना ये स्कीम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। चलिए नेक्स्ट। Which university became the first private university in India to launch an India AI Data Lab in partnership with Intel India on June 4, 2026? ऑप्शन ए ओसाका यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी बिट्स पिलानी, ऑप्शन डी अमेठी यूनिवर्सिटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंडिया की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जहां इंडिया एआई डाटा लैब खुला है। यहां इंटेल के साथ एआई और डाटा साइंस स्किल्स को प्रमोट करेगा। चलिए नेक्स्ट। द ब्रह्मा इनोवेशन चैलेंज लॉन्च्ड बाय डिजिटल इंडिया वैक्सीन डिवीजन इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड व्हिच ओपन सोर्स एआई रेफरेंस डिवाइस? ऑप्शन ए सुनो सूत्रा, ऑप्शन बी भाषा बोट, ऑप्शन सी बानी एआई, ऑप्शन डी भारत वॉइस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर सुनो सूत्रा। ब्योमो इसका हिंदी और संस्कृत मीनिंग है स्काई या स्पेस। ब्योमो इनोवेशन चैलेंज सुनो सूत्रा डिवाइस पर बेस्ड है। सुनो सूत्रा एक मल्टीलिंगुअल वॉइस फास्ट ओपन सोर्स हैंडहेल्ड एआई डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट। Which fintech company launched Bharat Pay Flex, a credit on UPI solution on June 4, 2026? ऑप्शन ए फोन पे, ऑप्शन बी फोन भारत पे, ऑप्शन सी पेटीएम, ऑप्शन डी रेजर पे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर भारत पे। भारत पे ने भारत पे फ्लेक्स नाम से क्रेडिट ऑन यूपीआई सर्विस लॉन्च की है। इसमें येस बैंक के साथ मिलकर बनाया है। चलिए नेक्स्ट। India has reportedly decided to scrap capital gains tax on foreign portfolio investment in which asset class to attract capital? India has reportedly decided to scrap
capital gains tax on foreign portfolio investment in which asset class to attract capital? Option A equities, option B government bonds, option C cryptocurrency, option D real estate. Option B is the correct answer, government bonds. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फॉर कैपिटल गेन्स टैक्स हटा दिया गया है। इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट, Which landmark study released on June 4, 2026 evaluated the impact of the Namma Metro Yellow Line on public health and livability? Option A IIT Delhi study, option B ISC Sustainable Transportation Lab study, option C Niti Aayog report, option D Urban Planning Ministry study. Option B is the correct answer, ISC Sustainable Transportation Lab study. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने येलो लाइन मेट्रो पर स्टडी किया है। चलिए नेक्स्ट, The Ministry of Home Affairs on June 4, 2026 notified amendments to which rules to simplify immigration registration procedures? Option A Visa and Passport Rules, option B Immigration and Foreigners Rule 2025, option C Citizenship Act Rules, option D Border Management Rules. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स रूल्स 2025। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इससे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंपल और एफिशिएंट होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा। जाइए फटाफट विजिट कीजिए। यहाँ आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 40 मिनट में आपको ख़त्म करना है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो कीजिए और यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको PDF मिलेगा। आज के लिए इतना ही, रखता हूँ। धन्यवाद।